माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि रात में पसीना ज़्यादा चलता है। अब क्यों चलता है ज़्यादा? देखिए, ऐसे तो स्वेटिंग नॉर्मल एक फिनोमेनन है जिसमें कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने पर या इन्वायरमेंट अगर हॉट रहता है या एक्सरसाइज करने पर पसीना चलता है तो वो एक अलग केस होती है। लेकिन अकारण बिना किसी कारण का रात में सोए हुए हो, अधिकांश क्या हो रहा है, 12 बज रही है, 1 बज रही है और कश्मीर क्या होता है, पूरा बिछावन भीग जाता है, जो पिलो है वो पूरा भीग जाता है। क्या कारण होता है? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि ये प्रॉब्लम होती है। रात में आकस्मिक सोए हैं, आकस्मिक पसीना चलता है और आकस्मिक नींद टूट जाती है। ऐसे क्या होती है उस कंडीशन में? क्यों ऐसा होता है कि रात में पसीना ज़्यादा चलता है? देखिए, एक जो होती है वो हाइपर हाइड्रोसिस होती है। हाइपर हाइड्रोसिस का मतलब होता है कि जिस पेशेंट को हाथ पाम एंड सोल से ज़्यादा पसीना निकलता है वो अलग केस होता है जिसको हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं। तो वो केस अलग होता है कि जिससे न्यूरोलॉजिकल कॉज के कारण, किसी अदर कॉज के कारण से वो जनरली बनता है। लेकिन एक केस ऐसा होता है कि वो रात के समय जब सोया रहता है तब पसीना उसको ज़्यादा चलता है और इसके कारण वो परेशान ज़्यादा हो जाता है, पूरा बिछावन भीग जाता है उस केस में, नींद टूट जाता है मरीज का और इसमें हानि भी होता है। तो आइए हम चलते हैं इसका कारण क्या होता है। पहली बात है तो ये जो इसका कारण जो होता है कि रात में पसीना ज़्यादा चलने का कारण, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं नॉर्मली ज़्यादातर मरीज से मिलेंगे आपको ओल्ड एज में, एडवांस एज में, क्योंकि देखिए हाथ से जो पसीना चल, पाम सोल में जो पसीना ज़्यादा चलता है वो चलेंगे आपको बच्चे मिलते हैं। लेकिन जो रात में पसीना ज़्यादा चलता है उससे आपको एडल्ट या ओल्ड ज़्यादा मिलता है। इस केस में क्या होता है इसमें उसको देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस, ग्रेव्स गोइटर, ये सारे केस में क्या होता है कि जनरली पेशेंट में रात के समय सोया रहेगा, आकस्मिक पसीना ज़्यादा चलना स्टार्ट हो जाती है। नंबर 2, अगर जो पेशेंट अगर हाइपरग्लाइसीमिया का है और वो इंसुलिन ले रहा हो तो क्या होता है कि सडन इंसुलिन क्या करती है, कभी कभी ग्लूकोज को डाउन कर देती है और रात के समय कभी कभी ऐसा ज़्यादा हो जाता है उस केस में। तो क्या होता है ना कि ग्लूकोज सडन डाउन होने के कारण भी कभी कभी ग्लूकोज जो होता है ये पसीना ज़्यादा चलने लगती है। नेक्स्ट कॉज होते हैं एसिड रिफ्लक्स। क्या होता है कि जैसे बार बार किसी को GERD का प्रॉब्लम है तो GERD के प्रॉब्लम में क्या होता है कि बार बार एसिड रिफ्लक्स होने से क्या होता है, थ्रोट में एसिड का इरिटेशन होती है। तो इसके कारण क्या होती है, जो वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होंगे तो उसके में क्या होती है, पसीना ज़्यादा चलता है। नेक्स्ट कॉज होता है स्लीप एपनिया। कभी कभी होता है कि रात में सोने के बाद होता है, लगता है जैसे कि रेस्पिरेशन ले नहीं पाएगा, सांस अटक गया। तो इस केस में क्या होता है कि जब स्लीप एपनिया होता है तो उस केस में क्या होते हैं, बहुत सारे जो नर्व हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और इसके कारण भी क्या होती है, रात में नींद टूट जाता है। नेक्स्ट आते हैं फिर कार्डियक प्रॉब्लम्स, जैसे इंडोकार्डाइटिस। बहुत सारे इंडोकार्डाइटिस केस में ऐसा होता है कि पसीना रात में चलता है। चाहे RHD के केस में, RHD रोमेटिक हार्ट डिजीज केस में, इसमें रात में पसीना ज़्यादा चलते हैं। पेरिकार्डाइटिस के केस में इसमें जो होती है ना रात में पसीना ज़्यादा चलने लगता है। नेक्स्ट जो केस आता है, जैसे एक केस आता है जैसे मेनोपॉज के केस में। मेनोपॉज में क्या होता है कि जो कभी कभी होता है जैसे स्टार्टिंग पीरियड में, शुरू के सालों की जो हाइपोथैलेमस जो होती है उसका थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि सडन एस्ट्रोजन घट जाती है। और सडन एस्ट्रोजन घटने से क्या होती है कि हाइपोथैलेमस का रेगुलेटरी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। उसमें क्या होता है कि शुरुआत स्टेज में रेड हॉट जो होते हैं फीलिंग आती है, फ्लशिंग फीलिंग होती है, रेड हॉट स्पॉट, रेड फीलिंग आती है पेशेंट को। रात में सोएगी मरीज, अब तुरंत होता है 1-2 घंटा के बाद होता है पूरा एकदम पसीना पसीना आता है 10 मिनट के लिए, अब पूरा बेचैन हो जाती है। तो ऐसा कंडीशन मेनोपॉज के स्टार्टिंग पीरियड में होता है। बहुत लोग इसको पहले समझाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लोग इसको घर आकर के बीमारी समझना स्टार्ट कर देता है। कुछ लोग भूत प्रेत समझना चालू कर देते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं होती है। तो ये कंडीशन होता है। कभी कभी देखते हैं कि कंट्रासेप्टिव ड्रग्स लेने वालों को भी ऐसा कंडीशन होता है कि रात में पसीना ज़्यादा चलता है। दूसरा होता है कभी कभी ओवेरियन सिस्ट के केस में भी ऐसा होता है। ओवेरियन सिस्ट वाले मरीज को भी रात में पसीना ज़्यादा चलता है क्योंकि कभी कभी ज़्यादा, जैसे नाइट में कभी कभी एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा निकल जाता है, कभी कभी रात में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन बन जाता है और ओवेरियन सिस्ट में तो कभी अल्टर हो जाती है एस्ट्रोजन का लेवल, तो उसके भी रात के समय पसीना जो होता है कभी ज़्यादा चलता है। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, मेडिसिन होते हैं, जिस मेडिसिन को लेने के बाद भी ऐसा कंडीशन आता है, पसीना ज़्यादा चलता है रात में। तो देखिए, ये सब कुछ हार्मोनल कॉज है, कुछ बॉडी का मेटाबॉलिक कॉज आते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉज है। ये सारे केस में क्या होता है कि पसीना ज़्यादा चलता है। सिम्टम क्या होता है? देखिए, इसका सिम्टम क्या होता है, ज़्यादातर मरीज में क्या होता है कि नेक से पसीना ज़्यादा आता है, इसमें नेक से,
और पूरा जो होता है नेक पूरा उसमें क्या होता है ना भीग जाता है। और इसमें क्या होता है, एक सिम्टम याद है, दूसरा क्या होता है वीकनेस होता है पेशेंट को, तीसरा क्या होता है साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाता है, और चौथा पेशेंट की नींद गायब हो जाती है, इनसोम्निया हो जाता है। तो जनरली पेशेंट में ये सिम्टम मिलते हैं। साइन क्या होगी, हर समय स्किन जो होती है, नेक जो होता है मॉइस्ट रहेंगे एनी टाइम, स्किन में छोटे छोटे इरप्शन भी मिल सकते हैं उसमें। कॉम्प्लिकेशन, एक तो हो गया स्लीप लॉस हो जाएगी पेशेंट की, वीकनेस होगी। अब इसके कारण दिन का काम बंद हो जाएंगे, रात में जब जागेंगे तो दिन का काम बंद हो जाएगी। इसके कारण क्या होता है और तरह के और दूसरा डिजॉर्डर भी होने के चांसेस हो सकती है, हाइपरटेंशन वगैरह ये सब डिजॉर्डर भी होती है, साथ साथ में भी हो सकता है। बाकी एसोसिएट डिजॉर्डर्स भी कभी कभी मिल जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन, हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, जांच क्या करेंगे, एस्ट्रोजन का जांच करा के देखते हैं, इसका T3 T4 का जांच करा के देखते हैं, सीरम कैल्शियम का जांच करा के देखते हैं, ब्लड शुगर जांच कराते हैं, सीरम इंसुलिन कराते हैं। तो जो कॉज बताए थे ना, वो कॉज के अनुसार हम लोग इसमें आपको अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के आपको वहाँ पर मिलेंगे, डायग्नोसिस मिलेंगे। बात आती है इसका कि मैनेजमेंट क्या करेंगे। देखिए टाइप अलग अलग है, कॉज अलग अलग है, सब के लिए मैनेजमेंट अलग अलग होगा। थायराइड का होगा तो अलग मैनेजमेंट करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए अगर शुगर का होगा तो उसका अलग मैनेजमेंट करेंगे। तो देखिए मैनेजमेंट भी एक तरह का नहीं होती है, डिफरेंट टाइप्स का कॉज है, डिफरेंट टाइप्स का मैनेजमेंट होता है। लेकिन फिर भी हम लोग पेशेंट को पहला तो कंसोलेट करते हैं कि कोई किसी तरह का घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए कंसोलेट नहीं करने से मरीज और ज्यादा इसमें क्या होता है परेशान हो जाता है। उसको रोज रात को सोचने में लगता है कि आज फिर पसीना आने वाला है, फिर पसीना आने वाला है, और इस तरह से क्या होता है ना उसको साइकोलॉजिकल वो कंडीशन डेवलप कर जाती है। इसलिए पहला काम होता है कंसोलेट करना। बाकी कुछ ऐसे ड्रग्स जो होते हैं उसको बोलते हैं कि जरूरत हो तो दिन में खाने की कोशिश करते हैं, सुबह खाइए, दिन में खाइए, रात में कम से कम खाने की कोशिश करते हैं। मेडिसिन को चेंज करवाते हैं, डॉक्टर से मिलकर फिजिशियन से मिलकर हम लोग उसको चेंज कराते हैं। ये था इसमें हम लोग मेन मैनेजमेंट इसमें आते हैं। बाकी आते हैं कुछ मेडिसिन आते हैं, इसे मेडिसिन कुछ ला सकते हैं, जैसे कि मेरे सालेसिया है, अच्छी मेडिसिन है, इसको दे सकते हैं हम लोग, उसको सुबह शाम डायलूशन के रूप में दे सकते हैं। नेट्टाम्यूर बायोकेमिक है, इसको जो है 6x में इसको हम लोग ब्लड पेशेंट को दे सकते हैं। थर्ड में एलुमिना जो होती है, इसको भी हम लोग पेशेंट को रात में सोते समय 5 बूंद दे सकते हैं। तो ये जो होती है मेडिसिन होती है, नाइट में अगर ज़्यादा स्वेटिंग होती है तब ये सब कुछ ग्रुप का मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स।